नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुल गया है, जिसके बाद कई भाजपाइयों ने अबीर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया, तो कहीं मिठाई खिलाकर विजयोत्सव मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ सपा समर्थकों ने भी अपने प्रत्याशियों की जीत का जश्न मनाया, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर भी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। विधानसभा चुनाव की बहुप्रतीक्षित मतगणना बृहस्पतिवार को प्रातः गल्ला मंडी परिसर में प्रारंभ हुई। वहीं चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। बहराइच विधानसभा की 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया और 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बहराइच सीट पर बीजेपी के अनुपमा जायसवाल ने एसपी के यासिर शाह को 4078 वोटों से हरा दिया। अनुपमा को जहां 1,07,628 वोट मिले, तो यासिर शाह को भी 1,03,550 वोट प्राप्त हुए। वहीं अगर 282 बलहा विधानसभा की बात करें तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर विजयी हुए हैं। 283 नानपारा विधानसभा भाजपा गठबंधन प्रत्याशी रामनिवास वर्मा विजयी हुए। 284 मटेरा विधानसभा से सपा प्रत्याशी मारिया विजयी हुई हैं, तो वहीं 285 महसी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह विजयी हुए। 286 बहराइच सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल विजयी हुई, जबकि 287 प्यागपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुभाष त्रिपाठी विजयी हुए। वहीं 288 कैसरगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी आनंद यादव विजयी हुए। हम इस समय खड़े हुए हैं बहराइच विधानसभा में मतगणना स्थल पर। यहाँ 7 विधानसभा सीटों में 5 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और 2 सीटों पर सपा ने अपना परचम लहराया। बहराइच सदर विधानसभा सीट से अनुपमा जायसवाल ने क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, अपने शुभ चिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें, जिन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है और बयापुर के स्वाभिमान को बढ़ाया है। ये जीत हासिल करना बहुत ही करीबी मुकाबला लगा। क्या लगता है प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड बहुमत आई है, विपक्षी किन बातों को बनाने में कामयाब नहीं रहा और बीजेपी का कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जनता ने हाथों हाथ लिया और इसकी प्रचंड बहुमत दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की जन कल्याण योजनाएं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवंकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी से भाजपा विधायक एवं योगी सरकार के राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान ने 3000 से अधिक वोटों से हराते हुए जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार काउंटिंग पूरी होने से कुछ देर मतगणना स्थल से चले गए थे। इस दौरान छत्रपाल गंगवार ने मीडिया से दूरी बना ली, तो वहीं सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे अताउर रहमान आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। अताउर रहमान की जीत की खबर से उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और मतगणना स्थल के बाहर जमकर नाचते हुए नजर आए। चुनाव जीतकर जब अताउर रहमान अपने काफिले के साथ बहेड़ी पहुंचे, तो पूरे बहेड़ी में उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। नगर के मेन बाजार नैनीताल रोड होते हुए विजयी जुलूस बहेड़ी स्थित सपा कार्यालय पहुंचा, जहां अताउर रहमान ने तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहने की बात कही। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। कटिहार जिले में भाजपा कुर्सेला मंडल इकाई के अध्यक्ष गौतम महतो की अध्यक्षता में भाजपा के द्वारा 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोवा में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर हर्षोल्लास के साथ जीत का जश्न मनाया। भाजपाइयों ने अबीर गुलाल पटाखों के साथ कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों का परिभ्रमण किया तथा एक दूसरे को बधाइयां भी दी। इस अवसर पर युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष कैंपू मंडल, दिनेश्वर मंडल, राघवेंद्र सिंह, अरुण मंडल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट।
केजरीवाल को पंजाब में प्रचंड बहुमत मिलने व सरकार बनाने की खुशी में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले पर कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ शहर में खुशियां मनाते हुए भव्य जुलूस निकालकर मिठाई वितरण किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक आरदे ने कहा कि दिल्ली की सियासत में राज करने वाले आम आदमी पार्टी का झाड़ू पंजाब में चलने से साबित हो गया है कि आप पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हो रही है। आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। भाजपा के 15 साल और वर्तमान कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी एवं कुशासन हमारे लिए मुख्य मुद्दा होगा। आज दिल्ली की विकास नीति और हमारी केजरीवाल सरकार की कुशल शासन से हम पंजाब में सरकार बना रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी पंकज जैन, जोन प्रभारी घनश्याम चंद्रकार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बहुत खुशी का दिन है जो पंजाब में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है और यह जीत किसी पार्टी की या राजनीतिक दल की जीत नहीं है, ये हर एक आम आदमी की, पंजाब के हर एक जनता की जीत है। और यह जीत आज की जो ये ऐतिहासिक जीत है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पछाड़ने के लिए जो वहाँ की जनता ने हमारा साथ दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो जीत आज पंजाब की जनता की हुई है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता की भी ये जीत होगी और छत्तीसगढ़ की जनता हमको चुनेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बना के जनता खुद जीतेगी। निश्चित ही जिस तरह से पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है, तो हम सब को विश्वास है कि जिस तरह से पंजाब की जनता लोग ने भरोसा किया है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की जनता भी भरोसा करेगा। और निश्चित ही आने वाले 1.5 साल बाद 2023 के लास्ट में जो चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ भी हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक स्थानीय पार्टी सिमट के रह चुका था, वो आज बहुत खुशी की बात है कि जो दिल्ली से निकल करके जो पंजाब में सरकार हमारी जो बना है पूर्ण बहुमत लेकर, इसी तरह बहुत सारे आप देखोगे, चाहे यूपी में देखो, चाहे महाराष्ट्र में देखो, स्थानीय पार्टी जो है बने हुए हैं वो जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है। और पंजाब में सरकार बनने के बाद बालोद से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकार की रिपोर्ट। भाजपा की 4 राज्यों में मिली प्रचंड जीत पर भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में गया टावर चौक पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर विजय उत्सव मनाया गया। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि ये जीत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की जनता की जीत है। ये जीत भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों की जीत है। भाजपा नेता सह पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू ने जीत पर बधाई देते हुए कहा कि भाजपा दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारों की जीत है। ये जीत एक ऐतिहासिक जीत भी है। जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से लगातार दूसरी बार किसी सरकार यहाँ पर नहीं बनी थी। आज उत्तराखंड की जनता उपमित को भी तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश में 4 दशकों के बाद सरकार पुनः वापसी हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत सरकार बनी है, वहाँ की सरकार खिलाफ राष्ट्रवाद और दुशासन की सरकार बनी है। निश्चित तौर पे वहाँ की जनता ने किस प्रकार से जनाधार देने का काम किया है, जिसके लिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नेताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 4 राज्य में और अपने लोकप्रिय, जनप्रिय और भारत के आन बान शान और पूरे विश्व के एकमात्र नेता, परम आदरणीय लोकप्रिय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस खुशी में आज हम लोग गया के टावर चौक पर अपने पटाखा छोड़ के, मिठाई बांट के और गुलाल अबीर लगा करके लोगों के बीच में ये खुशी का जश्न हम लोग मनाया है। और ये गर्व की बात है कि पुनः फिर से माननीय योगी जी यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। ना कोई अपराधी बचेगा और ना। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
विधानसभा कैंपियरगंज 320 से भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के विजयी होने एवं उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार आने की खुशी में नगर पंचायत पीपीगंज में भाजपा हिंदू युवा वाहिनी एवं समस्त व्यापारिक संगठनों द्वारा शाम को ढोल नगाड़ा अबीर गुलाल एवं डीजे के साथ नगर भ्रमण कर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान लोगों ने पूज्य महाराज जय श्री राम के नारों के साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और अबीर गुलाल उड़ाया और पटाखे भी फोड़े गए और साथ ही साथ तमाम देशभक्ति गीतों पर डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत आने पर खुशियां मनाई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने चतरा केसरी चौक पर ढोल ताशे के साथ होली भी मनाई। बता दें कि होली से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये जीत की होली मनाई है। वहीं लोगों ने खुशी में पटाखे भी फोड़े और जमकर नाचे, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई और मिठाइयां बांटी भी। चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने इस खुशी में शामिल होकर लोगों से अपील की कि ये बेहद ही खुशी की बात है क्योंकि पुनः यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। इस खुशी में हम लोग ढोल ताशे अबीर गुलाल के साथ केसरी चौक से मारवाड़ी मोहल्ला होते हुए पेट्रोल पंप होकर वापस केसरी चौक आए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी है, जहां पर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य पहुंचे थे। वहीं सपा प्रत्याशी मनोज पांडे से इनकी सीधी टक्कर थी। मनोज कुमार पांडे से चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य पहुंचे हुए थे। वहीं परिणाम आने के बाद मनोज कुमार पांडे के पक्ष में परिणाम आया, जहां पर अमरपाल मौर्य को 6700 वोटों से मनोज कुमार पांडे ने शिकस्त दी है। इस सीट पर चुनाव लड़ने के दौरान कई विवाद भी खड़े हुए। दोनों ही प्रत्याशी और उनके समर्थक कई बार आमने सामने हुए। प्रशासन के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। धन्यवाद। आपका चुनाव बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा था। आपकी एक छवि बना दी गई थी कि आप दबंग हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं। उसके बाद भी आपको जनता ने वोट दिया, ये कैसे? देखिए, मैं बधाई देता हूँ ऊंचाहार की जनता को और धन्यवाद देता हूँ अपने उन तमाम सम्मानित देश के बड़े नेताओं को कि जहाँ एनटीपीसी यूं ही ऊंचाहार को बड़ा प्रदूषण दे रखी थी और 14.9% जहाँ का प्रदूषण का आकलन हुआ था, उसी ऊंचाहार में जब 20 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स उतरे तो उससे भी प्रदूषण बढ़ा। लेकिन ऊंचाहार की जनता, जो हमारा परिवार है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी काम करने की सोच है, उसने जिस तरीके से एक बाहरी व्यक्ति ने आकर के ऊंचाहार की जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने की धमकी देना, उनके मकान तोड़ देना, उन्हें गालियां देना, अशब्द बकना, और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि यूपी में चुनाव। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने और रायबरेली सदर में भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह को मिली जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट के नेतृत्व में नगर के अहिया रायपुर सेक्टर में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता अरविंद श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं के साथ कुंटल लड्डू का वितरण भी किया। बता दें कि इस अवसर पर भाजपा नेता अरविंद श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं के साथ 1 कुंटल लड्डू का वितरण भी किया। इस मौके पर भाजपा नेता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को मिले स्पष्ट जनादेश ने ये साबित कर दिया है कि आम जनमानस को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरीके से पसंद आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शासन में ही सबका विकास करने और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से ये भी निवेदन किया है कि रायबरेली सदर से विधायक बनी अदिति सिंह को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाए। इस अवसर पर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक स्वामी जितेंद्र भारती, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के प्रदेश महामंत्री नागेंद्र श्रीवास्तव, कायस्थ महासभा के प्रांतीय नेता अनूप श्रीवास्तव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा रायबरेली। अखिलेश सिंह के परिवार से आपके पुराने संबंध हैं, आज उनकी बेटी चुनाव जीतती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत खुश है लोग, खासतौर पर नगर क्षेत्र में बहुत ही खुशहाली है और
1 कुंटल लड्डू आज सब लोगों ने मिल करके बांटा है। यहाँ पर बहुत खुश हम लोग। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के हाथों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास क्या कर। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। 6 विधानसभा सीटों वाली रायबरेली जिले में इस बार 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए। रायबरेली सदर सीट पर एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह ने अपने निकटतम कॉम्पिटिटर सपा के आरपी सिंह को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। जी हां, अदिति सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कितने मतों से जीती है? मैं जीती हूँ अभी 7,000 समथिंग वोटों से जीती हूँ। ऑलमोस्ट 8,000 वोटों से जीती हूँ। और बेशक जैसे आपने देखा पूरे प्रदेश में बहुत ही टक्कर का चुनाव था, हर जगह बहुत कठिन चुनाव था। और आदरणीय स्वर्गीय विधायक जी के ना रहने पे ये हम लोगों का पहला चुनाव था और विजय श्री हासिल करके आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी बार जीतना, जनता का जो विश्वास है उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और जनता ने फिर से विश्वास किया, इससे ज़्यादा मतलब ये हम बता नहीं सकते हमारे लिए कितने ज़्यादा गौरव की। जिस पार्टी से विधायक बनी है उसी पार्टी की अब सरकार बनने जा रही है, कैसा लग रहा है? क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से अच्छी तरीके से हमारी सरकार बने। और इस चीज़ का खास तौर से बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछली पंचवर्षीय कहीं ना कहीं सत्ता में ना होने के कारण कुछ ऐसे काम थे, विकास कार्य थे जो मेरे छूटे रह जाते थे। बहुत दुख होता था, बहुत कोशिश के बाद फिर किसी तरह करते थे। अब यही उम्मीद है कि सत्ता में रह के भगवान ने चाहा तो अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास। अति अगर देखा जाए तो प्रदेश में। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।